नहीं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, कल की जो अपडेट्स मैंने आपको बिटकॉइन की अपडेट प्रोवाइड की थी, अगर आपने वो अपडेट सही से सुनी हो तो आज आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अ, हमने फ्री ग्रुप में भी एक सिग्नल दिया था और प्रीमियम ग्रुप में भी हमने लॉन्ग के पोजीशंस ओपन किए थे, जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं और टारगेट्स भी हिट हो गए हैं। सो वो अपडेट जो कॉइन्स हैं और लॉन्ग की पोजीशंस हैं, वो हमने इसी जो कल हमने बिटकॉइन की अपडेट दी थी, उसको सामने रख के हमने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कल जो मैंने आपको अपडेट दी थी, उसका मैं यहाँ पे क्लिप भी एक मैं ऐड कर दूँगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए। पहले तो एक मैं आपको खुशखबरी दूँ। खुशखबरी ये है कि हमारे पास ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ये वाइट, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को बीटीसी ने सुबह के टाइम ब्रेक किया है, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये हमने लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है? और बीटीसी ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है। अब जब भी इस तरह के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो ज़रूरी ये होता है कि उसको रीटेस्ट भी कर ले। अब इसने इसको रीटेस्ट भी कर लिया है। रीटेस्ट मतलब कि उसी ट्रेंड लाइन को प्राइस जो है वापस आए और उसको टच कर ले। तो जैसे ही वो उसको टच करता है, उसके बाद ये फिर मज़ीद ऊपर जाता है। कल जब मैं आप लोग को अपडेट दे रहा था तो हमारे पास ये वाली कैंडल जो है ये बन रही थी, जिसमें मैंने आप लोग को क्लियरली ये बताया था कि मार्केट ने अभी इस ट्रेंड लाइन को टच करना है और टच करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा। मैंने आपको कहा था कि ये खुशखबरी है मार्केट ऊपर जाने की, तो सेम वही हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को इसने रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ गई है मार्केट। अ, अब कुछ मैनिपुलेशन भी हुई हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं विक्स वगैरह नीचे आई हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई ट्रेंड लाइन जो है वो उसका ब्रेक डाउन हो गया है, मार्केट नीचे आएगी। लेकिन जैसे मैं आप लोग को अक्सर बताता हूँ कि आपने कैंडल क्लोजिंग पर ट्रेड्स को ओपन या क्लोज करना है। जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आपको मार्केट की क्लियर डायरेक्शन का पता नहीं चलता। सो आपने कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा कि भाई ट्रेंड लाइन जो है वो उसका ब्रेक डाउन हो गया है और आपने ट्रेड क्लोज कर दी और उसी के साथ कैंडल जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई, तो आपको लॉस हुआ। जहाँ पे आपको प्रॉफिट होना था वहाँ पे आपको लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आपने समझा कि भाई मार्केट नीचे आ रही है और हालांकि वो एक वीक थी, तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए और स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। सो क्लियरली कल आपको ये बताया था कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट यहाँ पे करेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी। सो सेम वही हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को इसने रीटेस्ट किया है। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास, इसको इसने रीटेस्ट किया है और उसके बाद ऊपर गई है। अब करंटली देखा जाए तो बीटीसी की अपडेट ये है कि इसने हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला जो वाइट मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको बीटीसी ने ब्रेक किया है। अब आपने लॉन्ग के पोजीशंस ओपन नहीं करने, आपने क्या करना है, इस कैंडल का आपने वेट करना है कि ये क्लोज कहाँ होती है। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कहाँ क्लोज होती है। अगर तो ये हमारे पास इस जो वाइट लाइन मैंने ड्रॉ की है, बेसिकली ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसके एबव अगर 4 आवर कैंडल हमारे पास क्लोज होती है तो लॉन्ग के पोजीशंस आप ओपन कर सकते हैं। मार्केट जो है मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन अगर 4 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो आपने लॉन्ग के पोजीशंस नहीं ओपन करने। अगर इससे नीचे क्लोज होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लोज होती है या यहाँ पे होती है, तो आपने लॉन्ग के पोजीशन नहीं ओपन करने। अगर ये यहाँ पे क्लोज होती है या इवन यहाँ पे, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशंस कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। सही है। अब
एक सीन तो ये हो सकता है कि ये इसके नीचे क्लोज़ हो, अगर नीचे क्लोज़ होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, वो तो आपको क्लियर हो गया है। अब दूसरा ये है कि ये डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है अपने नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको। लेकिन इसका एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये जो है रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज़ हो, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज़ हो और फिर यहाँ पे इसको रिविज़िट करें। मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, अब ये एज़ अ सपोर्ट काम करेगी। जब एक रेजिस्टेंस लेवल को एक कॉइन ब्रेक करता है, उसके ऊपर जाता है, तो वो जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो अब एज़ अ सपोर्ट काम करेगी। तो अब बीटीसी को चाहिए कि वो अ, इस जो ट्रेंड लाइन है, सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे अब जो ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है? अब ये एज़ अ सपोर्ट काम करेगी। इसको रिविज़िट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए और अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसकी तरफ जाए, सही है? तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये भी बन सकता है कि ये डायरेक्टली ऊपर जाए और अपने नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करके फिर वहाँ से इसको रीटेस्ट कर दे। तो ये भी एक सिनेरियो बन सकता है, लेकिन मेरी नज़र में बेस्ट ये है कि ये जो अभी करंटली हमारे पास ये जो सपोर्ट लाइन है, ये अब अगेन मैं बता दूँ, ये एज़ अ सपोर्ट काम करेगी। यहाँ पे कॉइन बीटीसी की प्राइस अगेन यहाँ पे रीटेस्ट करे और फिर उसके बाद जो है ऊपर जाए। तो ये हमारे पास बेस्ट सिनेरियो होगा, इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा और अच्छे लॉन्ग के अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगे। और इन केस अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ये ज़रूरी है कि ये जो सपोर्ट, ये जो अभी रेजिस्टेंस है, ये फिर सपोर्ट बन जाएगी। तो कॉइन की बीटीसी जो है अगेन यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर दे, ठीक है? तो ये सिंपल अपडेट्स थी। उम्मीद है कि कल की जो अपडेट्स थी वो आपने सही से सुनी होगी, आपने समझी होगी। अगर आपने वो अपडेट सही सुनी हो और आप उस पे आपको समझ आ गई हो, तो ये वाली अपडेट जो है आपने अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी बनाया होगा और ये वाली अपडेट जो है ये भी आपको क्लियर होगी। सो डेली बिटकॉइन की जो इस तरह की अपडेट्स वगैरह है, अगर आप सुनना चाहते हैं और आपको हमारा तरीका समझ भी आ रहा है तो ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि डेली जो हम मार्केट के एनालिसिस देते हैं या बिटकॉइन के जो भी एनालिसिस वगैरह हैं, ताकि वो आप डेली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।